नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 11वीं बार फहराया झंडा। अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी। मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। वही कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा, ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों की हड़ताल फिर से शुरू। मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के बाद फैसला, 1000 की भीड़ ने अस्पताल में किया था हमला। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के एक कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, बांग्लादेश को देख ले, आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कितनी जरूरी है। वह इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च। काफी संख्या में किसान हुए शामिल। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे संघर्ष पर। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी का पहनावा हमेशा चर्चा में रहता है। इस बार उन्होंने सफेद कुर्ता, चूड़ीदार पायजामा, लाइट ब्लू कलर का बंद गला हाफ जैकेट के साथ पहनी राजस्थानी लहरिया पगड़ी। देखे 11 साल में मोदी का एडायर। देश का मानसून ट्रैकर कश्मीर के 3 जिलों में फटा बादल। कुल गांव में 1 की मौत। 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, सरकार विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रही, इसलिए बंटवारे के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है। कहा, यह नफरत की राजनीति। स्वतंत्रता दिवस समारोह में ओलंपिक प्लेयर्स गेस्ट। लाल किले से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरसाए फूल। सेलिब्रेशन के टॉप फोटोज। राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार है। राष्ट्रपति ने कहा, आजादी का यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें नई अभिव्यक्ति प्रदान की। गगनयान एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग। आईएसआरओ ने वीडियो किया शेयर। जीरो ग्रेविटी में योग करते दिखे। स्पेस में इंसान भेजने वाला भारत चौथा देश होगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी को दी सबसे आखिरी सीट। विवाद बढ़ने पर सरकार की सफाई। कहा, आगे की सीटें ओलंपिक पदक विजेता के लिए रिजर्व थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, बांग्लादेश में अशांति, हिंदू बेवजह बन रहे निशाना। कहा, मुसीबत में मदद करना हमारी परंपरा। भारत को अपनी रक्षा करने और स्वतंत्र रहने की जिम्मेदारी। बिहार में चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, 34 लाख रोजगार। सीएम नीतीश का गांधी मैदान से बड़ा ऐलान। सीएम ने 18वीं बार तिरंगा फहराकर बनाया रिकॉर्ड। पीएम मोदी की गेस्ट बनी एमपी की ड्रोन लखपति दीदी। दिल्ली बुलाने पर माना आभार। बोली, पीएम की योजनाओं से आए बदलाव। विनेश फोगाट को नहीं मिलेगा सिल्वर मेडल। जम्मू कश्मीर एनकाउंटर में कैप्टन शहीद। कोलकाता रेप केस को लेकर दावा, डॉक्टर से गैंगरेप हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को दी मंजूरी। इनमें 4 के कीर्ति चक्र और 18 शौर्य चक्र, 9 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए। मूर्तिकार अरुण योगी राज का वीजा एप्लीकेशन अमेरिका ने किया रिजेक्ट। वर्जीनिया में कन्नड़ सम्मेलन में शामिल होना। परिवार बोला, ये हैरानी की बात है। ईडी के डायरेक्टर बने राहुल नवीन। 1993 बैच के आईआरएस अफसर, अभी एक्टिंग डायरेक्टर थे। इनके कार्यकाल में केजरीवाल, सोरेन गिरफ्तार हुए। कोलकाता रेप मर्डर केस में लड़की से गैंगरेप का दावा। राहुल बोले, आरोपियों को बचाने की हो रही कोशिश। सीबीआई एफएसएल टीम जांच के लिए पहुंची अस्पताल। सरकार ने माना शहरी बाढ़ से निपटने का सिस्टम नाकाफी। 10 साल में 25,000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी मानसूनी बारिश में डूब रहे शहर। अखिलेश यादव बोले, अयोध्या में कानून व्यवस्था की बत्ती गुल। रामपंथ भक्ति पंथ से 50 लाख की लाइटें चोरी होने पर कसा तंज। देखिए आजाद भारत के पहले ध्वजारोहण की उमंग। पंडित नेहरू ने फहराया था लाल किले पर तिरंगा। लोगों ने भारत माता की जय के लगाए थे नारे। याद रखिए पंडित नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण जो आधी रात को बोले थे, नियति के साथ वादा, जब दुनिया सो रही होगी भारत जागेगा। वाराणसी से मुंबई जा रही फ्लाइट में यात्री की मौत, सीट से गिरे और चंद मिनट में तोड़ा दम। भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग। 1984 बैच के आईएएस अफसर गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त। अजय कुमार भल्ला की लगे जगह। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सीएम सैनी का शगुन। 51,000 महिलाओं को देंगे 1,111 रुपए। अधिकारियों को भेजने के दिए आदेश।
कर्नाटक सरकार ने एसबीआई पीएनबी ने लेन देन पर लगाई रोक, सभी विभागों से खाते बंद कराए, सरकारी पैसे गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 18 अगस्त से होगी शुरुआत, बहनों को देंगे रक्षाबंधन की सौगात, 20,37,754 खाते में भेजेंगे पैसा। WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया, 2 साल में दूसरी बार किया ऐलान, इसमें शरीर पर मवाद भरे घाव हो जाते हैं। संजय सिंह बोले मनीष सिसोदिया को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, सीएम बनने पर भी दिया जवाब, कहा 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी मोदी सरकार। पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले भारतीय दल से मिले पीएम मोदी, रेसलर अमन सहरावत ने जर्सी तो भारतीय टीम ने हॉकी स्टिक की गिफ्ट। डोटासरा बोले किरोड़ीलाल को हेलीकॉप्टर नहीं दिया तो फिर नाराज हुए, कहा आपसी फूड कंट्रोल करे मुख्यमंत्री, लोगों ने सरकार बनाई थी लेकिन सर्कस बन गया। राजस्थान में भारी बारिश से पाली में छात्रा समेत 3 लोग बहे, करौली में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, बूंदी में पुलिस जीप नाले में गिरी। शिकार हुए हिरणों की साधु संत की तरह दी समाधि, टेंट लगाकर शोक सभा, हलवे चने का भोग, ग्रामीण बोले बच्चों की तरह पाला था, बनाएंगे स्मारक। मुजफ्फरपुर में निकला 551 फीट लंबा तिरंगा यात्रा, भारत माता और वर्ल्ड कप विनर टीम की निकली झांकी, एक झलक के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत ने किया झंडोत्तोलन, कहा राज्य की तरक्की में विरोधी ताकतें रोक रही, रास्ता इरादे नेक हो तो कोई ताकत झुका नहीं सकती। बिहार के 38 जिलों में मन रहा आजादी का जश्न, महादलित टोले में पहुंचे सीएम नीतीश, पूर्णिया में आधी रात को फहराया गया तिरंगा। नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के बने स्पेशल डीजी, 1 अक्टूबर से संभालेंगे कार्यभार, 30 सितंबर को हो रहे रिटायर। सेना ने चरवाहा मॉड्यूल के 9 लोगों को पकड़ा, आतंकियों को घाटी में मिट्टी के घर में रुकने, खाने और जंगलों में छिपने की देते थे ट्रेनिंग। स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र, कहा सभी लोगों में एक ही परमात्मा है, इसलिए किसी की प्रगति देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ओला इलेक्ट्रिक बाइक रोड स्टर ₹74,999 शुरुआती कीमत पर लॉन्च, टॉप वेरिएंट में फुल चार्ज पर चलेगी 579 किलोमीटर, रिवोल्ट RV 400 से मुकाबला। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर 11वीं बार फहराया झंडा, अपने 103 मिनट के भाषण में पीएम ने कहा कि देश में अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएगी, मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। वही कोलकाता रेप मर्डर पर उन्होंने कहा ऐसे राक्षसों को फांसी पर लटका दिया जाए। जी हाँ, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देशवासियों को माई बाप कल्चर से गुजरना पड़ा था, हमने गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला। देश में 75 सालों से कम्युनल सिविल कोड है, अब देश को सेकुलर सिविल कोड की जरूरत है। लाल किले पर मुख्य समारोह में शामिल होने से पहले पीएम ने सुबह राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत रखी गई। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। विकसित भारत को लेकर पीएम ने कहा 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं तीसरे टर्म में 3 गुना काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। अब दुनिया के लिए डिजाइनिंग इंडिया पर बल देना है। अब इंडियन इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनने चाहिए। डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में निकाला गया ट्रैक्टर मार्च, काफी संख्या में किसान हुए शामिल। एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर चल रहे हैं संघर्ष पर। जी हां, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे किसान संगठनों द्वारा स्वतंत्रता दिवस मौके पंजाब और हरियाणा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। किसान नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया था। वही किसान नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश की आम जनता को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। किसान नेता सरवंत सिंह पटेल इस मौके अमृतसर जिले में मौजूदा रहे। उनकी अगुवाई में वाघा बॉर्डर से अमृतसर तक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। इस दौरान 3 आपराधिक कानूनों की प्रतियां जलाई गई। मार्च में अमृतसर से जिले के किसान अपने ट्रैक्टरों सहित शामिल हुए। यह ट्रैक्टर मार्च काफी लंबा था, इसमें सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों सहित शामिल हुए। वही किसानों ने केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।
इसके अलावा हरियाणा में भी ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें काफी संख्या में किसान शामिल हुए। अदालत ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गत सुनवाई पर हरियाणा और पंजाब सरकार को आंशिक रूप से जरूरी वाहनों के लिए रास्ता खोलने के आदेश दिए थे। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 अगस्त तय की गई है। देश का मानसून ट्रैकर कश्मीर के 3 जिलों में फटा बादल, कुलगाम में 1 की मौत, 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, देश भर में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कश्मीर में 6 घंटे के अंदर 3 जिलों कुलगाम, बांदीपुरा और शोपियां में बादल फटे। पहली घटना दमहाल कुलगाम में हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई घायल हो गए। बादल फटने की दूसरी घटना बांदीपुरा के दर्दपोरा में हुई, जहां सड़कें फूट, ब्रिज टूट गया। तीसरी घटना शोपिया के सेडो में हुई, जहां कई घरों में पानी घुस गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मानसून ट्रफ की एक्टिविटी होने से मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश होगी। गुना, सागर समेत 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में अब तक सीजन की 73% बारिश ज्यादा हो गई है। अब तक 23.5 इंच बारिश होनी चाहिए, लेकिन 27.2 इंच पानी गिर चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना उफान पर है। कानपुर, उनुआ में गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। वाराणसी के 50 घाट अभी गंगा में डूबे, जहां एनडीआरएफ टीम तैनात है।